नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज है चौथा पारा। चलिए, चौथे पारे में भी दो हिस्से हैं। सूरह आल इमरान जिसमें अल्लाह ताला ने 5 बातों का जिक्र किया है, और सूरह निसा जिसमें अल्लाह ताला ने 4 बातों का जिक्र किया है। ठीक है, मतलब इमरान का जो बकाया हिस्सा था बाकी वो है, एंड निसा का स्टार्टिंग वाला हिस्सा है। तो खाने का फर्स्ट सूरह आल इमरान में जो 5 बातें हैं, फर्स्ट खाने काबा के फ़ज़ाइल यानी कि जो इम्पोर्टेंट्स, दूसरा बाहमी जोड़, तीसरा अमल बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, चौथा 3 ग़ज़वे, पाँचवा कामयाबी के 4 उसूल। तो देखते हैं फर्स्ट खाने काबा की फ़ज़ाइल यानी कि जो इम्पोर्टेंस, जो फजीलत बताई गई। ये सबसे पहले इबादतगाह थी। ठीक है, यहाँ पर ही इबादत की गई थी अल्लाह ताला की, और इसमें वाज़े जो निशानी है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जहाँ पर कदम है, जिसको हम बोलते हैं मकाम इब्राहीम, ये एक चीज़ है। और दूसरा है जो कोई भी काबतुल्लाह में दाखिल हो जाता है वो एकदम अमन में हो जाता है, यानी कि एकदम सुकूनियत उसको मिलती है, एकदम जलालियत, वो कैफियत अलग होती है जब इंसान काबतुल्लाह में दाखिल होता है। जो कोई भी उम्रा या हज किए हो तो उन लोग को पता होगा कि जब कोई इंसान काबा में दाखिल होता है तो एकदम अमन और सुकूनियत वाली चीज़ में वो आ जाता है, यानी कि सुकून उसको, मतलब पीस, एकदम माइंड में पीस होता है, हर चीज़ एकदम सुकून वाली नज़र आती है उसको, हर चीज़ में सुकूनियत दिखती है। तो अमन है काबा में जब कोई इंसान दाखिल होता है तो उस शख्स के लिए, और मकाम इब्राहिम। दूसरी चीज़ है बाहमी जोड़, यानी कि अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थामे रहना, यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह जो कलमा है उसको हमको आगे तक भी बढ़ाना है, लोगों में उसके बारे में बताना है, लोगों को बताना है कि एक अल्लाह की इबादत के लिए बुलाना। बाहमी जोड़ मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ, सब एक दूसरे के साथ साथ चलते हुए लोगों को दीन की दावत देना है। तीसरा है अमल बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। इसके बारे में बताया गया कि हम जो उम्मत है नेकी का हुक्म देने के लिए पैदा हुए हैं और बुराई से लोगों को बचाने के लिए पैदा किए गए हैं। हमारी तरफ से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, हमारी तरफ से किसी को गलत बात नहीं पहुंचना चाहिए, बल्कि नेकी का हुक्म हमको देना है और बुराई से हमको बचाना है। यानी कि बताया गया ना, ये बेहतरीन उम्मत है, यानी कि पूरे जितनी भी उम्मतें गुजरी हैं, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा बेहतरीन और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाली जो उम्मत है वो हम हैं, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है उनमें है ये चीज़, खासियत, ये क्वालिटी के अमल बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म लोगों को देना है, बुराई से उनको बचाना है। हम लोगों के फ़ायदे के लिए निकाले गए हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बता दिया कि हमने तुमको फ़ायदे के लिए, लोगों के लिए पैदा किया है, लोगों को नेकी का हुक्म देने के लिए, बुराई से बचाने के लिए हमने तुमको पैदा किया है। चौथी चीज़ है 3 ग़ज़वे, यानी कि 3 जो जंगें हुई थी, ग़ज़वा बदर, ठीक है, दूसरा ग़ज़वा उहद, और तीसरा ग़ज़वा अमरुल असद। ठीक है, 3 जो ग़ज़वे, 3 जंगें हुई थी। और इसी तरह से है 5वां कामयाबी के 4 उसूल। कामयाबी के कितने उसूल है? 4 उसूल है। पहला है सब्र। ठीक है, सब्र करना, जैसे अल्लाह ताला बोल रहे हैं कोई मुसीबत आई, परेशानी है, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, सब्र के साथ, इस्तिग़फ़ार के साथ अल्लाह ताला से क्या करना है, आपको मदद तलब करना है अल्लाह ताला की। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या चीज़ आना चाहिए, हमारे अंदर एक सब्र आना है। दूसरा है मुसाबिर, यानी कि एक दूसरे को सब्र की दावत देते रहना है। देखो भाई, सब्र करो, सब्र करने से ही अल्लाह ताला आपको साथ देगा। जब तक अल्लाह का हमारे साथ नहीं होगा, हमको कोई भी चीज़ में कामयाबी नहीं मिलेगी। तीसरी बात इसमें बताई गई मुरबा, यानी कि जिहाद के लिए तैयार होना। ठीक है, जिहाद करना, जिहाद के लिए तैयार होना, यानी कि जिहाद का हुक्म दिया गया है। अगर अल्लाह ताला का हुक्म है, यानी कि जिहाद के लिए अगर बुलाया जाए, जिहाद मतलब अल्लाह ताला की राह में अपने आप को सर्व कर देना, अपने आप को सरेंडर कर देना, मतलब अपनी जान, माल, औलाद, सब कुछ। तब अगर हम वैसा करते हैं तब हमको जाकर कामयाबी मिलती है। अगर कभी जिहाद की अगर अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया तो आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे अफजल और अव्वल वाली जो जिहाद है अपने नफ्स से है, अपने आप की, अपने नफ्स को पाकीज़गी की है, अपने आप को साफ़ करना, ये बहुत बड़ी जिहाद है। ठीक है, चौथी चीज़ है तक़वा, अल्लाह से डरते रहना, यानी कि तक़वा ऐसी चीज़ को कहा जाता है अल्लाह से डर कर। अगर अल्लाह से डरो तो हम हर चीज़ से दूर रहते, गुनाह से दूर, बुरी बात से दूर, झूठ से दूर, चोरी से, ज़िना से, हर चीज़ से हम दूर रहते।
इसी को बोलते हैं तकवा, यानी कि अल्लाह से डर कर ज़िंदगी गुजारने का नाम तकवा है। अगर ये 4 चीज़ों पर कोई चलता है, सब्र के साथ रहता है, एक दूसरे को सब्र की दावत देता है, अल्लाह के लिए जिहाद करता है और तकवा का यानी कि तकवा वाली ज़िंदगी गुजारता है, डर कर गुजारता है। जैसे कि हम देखिए पूरा दिन भर रोज़ा रहते हैं, हमारे सामने बहुत सारी, आप कौन सी भी डिशेस ला कर रख दीजिए, कौन से भी पकवान ला कर रख दीजिए, हम खाते नहीं। क्यों? क्योंकि हमको खुदा का खौफ इतना है। जिस तरह से अपने आप को हम भूख प्यास से बचा कर दूर रहते हैं उस चीज़ों से, इसी तरह से अपने आप को गुनाह से बचाने का नाम तकवा है। अगर ये 4 चीज़ों पर चार उसूलों पर अगर हम चलेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमको कामयाबी मिलेगी। चलिए, सूरह निसा में 4 बातों का ज़िक्र है। फर्स्ट, यतीमों का हक़। क्या है? यतीमों का हक़। दूसरा, तेदाद अज़वाज, यानी कि कितने निकाह के बारे में, तमाम चीज़ें। तीसरा, मीरास, यानी कि जो प्रॉपर्टी वगैरह है। चौथा है महरम औरतें। ठीक है, चलिए, फर्स्ट है यतीमों का हक़। यतीमों का हक़ उनको दे देना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पर होता यह है कि मतलब आजकल जो चल रहा है, यतीमों का हक़ नहीं दिया रहा, यतीमों को मारा जा रहा, यतीमों को पीटा जा रहा, मतलब उनके साथ जुल्म ज़्यादती की जाती है। यतीमों का हक़ उनको दे देना। अगर उनके वारिसिन ने कोई माल छोड़ दिया, कोई कुछ भी छोड़ कर चले गए, तो उनका हमारा काम क्या है कि हम यतीम के लिए लड़े, यतीम के लिए उनका हक़ दिलाएँ। ये बहुत ज़्यादा अहम है। अगर जो कोई यतीम का माल खाएगा, अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा अज़ाब उनको रहेगा। तो यतीम के हक़ में कोई भी किस्म की कोताही नहीं होगी। दूसरा है तेदाद अज़वाज, यानी कि एक मर्द बेक वक्त में 4 निकाह कर सकता है, मगर शर्त क्या है उसके लिए कि सबके लिए हक हुकूक एक होना चाहिए। तीसरा है मीरास। मीरास यानी कि औलाद होती, माँ बाप, ठीक है, बीवी वगैरह वगैरह। और इसमें ख़ास एक कलाला का भी जिक्र किया गया है। कलाला उस शख्स को कहते हैं जिसका कोई ना हो, जैसे कि माँ बाप नहीं है, औलाद नहीं है, बीवी नहीं है, तो उस शख्स को कलाला बोलेंगे। उसके बारे में भी कुरान ने तफसीरन बताया है सूरह निसा में कि अगर कलाला शख्स कोई शख्स अगर है, मर जाता है और उसकी कोई बहन ज़िंदा हो, तो उसको माल कितना दिया जाएगा? बेटी के बराबर, यानी कि आधा हिस्सा। ठीक है, आधा हिस्सा उसको दिया जाएगा। और सेम इसी तरह अगर कोई कलाला कोई औरत मरी हो और उसके कोई बहन है मौजूद, तो उसको भी कितना दिया जाएगा? आधा ही हिस्सा दिया जाएगा। अगर कोई भाई मौजूद है तो उसका पूरा हिस्सा उसके भाई को चला जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा भाई और बहन है वो कलाला मरने वाली औरत का, तो जिस तरह से इस्लाम ने कानून बताया है, मर्द के लिए 2 हिस्से, सेम भाइयों के लिए 2-2 हिस्से दिए जाएंगे। और अगर और बहुत सारी बहनें हैं तो सबको 1-1 हिस्सा दिया जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर एक बहन है तो 1 रुपया उसको दिया जाएगा, मिसाल के तौर पे बता रही हूँ। जो भी प्रॉपर्टी है वो भी जैसा भी है उसके हिसाब से आपको निकालना पड़ेगा। 1 रुपया एक बहन को दिया जाएगा, अगर भाई है तो उसको 2 रुपया दिया जाएगा। यानी कि एक सिंपल आपको समझने के लिए बता रही हूँ मैं, ठीक है। अगर 1 से 4 भाई बहनें हैं तो हर एक को 1-1 रुपया ही दिया जाएगा। अगर 1 से 4 भाई है तो हर किसी को 2-2 रुपये तकसीम किए जाएंगे। बस खाली मैं समझने के लिए बता रही हूँ ज़ाब्ता। और बकाया जो भी आपकी प्रॉपर्टी है वो हिसाब से आप, यानी कि 1 हिस्सा औरत के लिए रहेगा, उसका डबल जो भी दिया जाए उसको मर्द को दिया जाएगा। इसके बारे में अल्लाह ताला ने जिक्र किया है। चौथा है, यानी कि कौन कौन सी औरतें जो है सो आपके लिए महरम हैं, आपके माएँ हैं, ठीक है। आपके माएँ आपके महरम हैं, आपकी बेटियाँ, आपकी बहनें, आपकी फूफियाँ, आपकी खालायाँ, आपकी भतीजियाँ, आपके भतीजियाँ, भांजियाँ, बहन की बेटी, भतीजा, भाई की बेटी, रज़ाई माएँ, रज़ाई बहनें, ठीक है, सास, सौतेली माँ, बेटियाँ, बहुएँ, ठीक है। सौतेली बहन भी आपकी महरम है और इसी तरह से बहुएँ भी आपकी जो है सो महरम है, ठीक है। इनके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जिक्र किया कि कौन कौन महरम है। वक़ा पूरे जितने भी कलेरी बहनें, फुफेरी बहनें, मेरा भाई, खलेरा भाई, जो भी मर्द और औरत के से बता रही मैं, वो सब के सब हराम हैं। हलाल जो है, एक मर्दी की मिसाल देते हुए बताई मैं, सेम इसी तरह औरत के लिए भी वैसे ही होगा। जैसे कि माएँ हैं तो सेम आपके बाप आपका जो है सो महरम है, आपके बेटे महरम है, आपके भाई महरम है, ठीक है। और इसी तरह से आपकी भाई का बेटा महरम है, आपका भाई बहन का बेटा आपके लिए महरम है, ठीक है। आपका सौतेला भाई आपके लिए महरम है और सौतेला ये तमाम चीज़ें इसमें आएंगी, ठीक है। दामाद, औरत के लिए दामाद उसका महरम है। बस इतने ही महरम रिश्ते होते हैं। उम्मीद है कि आपको भी ये इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा
और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे वक्त में थोड़ी आसानी दे, क्योंकि वक्त इतना ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल हो गया है, मतलब मेरे को अपडेट करने के लिए मुश्किल हो रहा है। अभी मैंने तीसरा पारा अभी जस्ट अपलोड की हूँ मैं यूट्यूब पे। तीसरे पारे को इतना लेट हो गया क्योंकि वक्त मेरे को मिल नहीं सक रहा, मतलब घर के कामों की वजह से। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे वक्त में बरकत दे और हमारे कहने सुनने को कबूल करे, हमारे रमज़ान की हुई इबादतों को, तमाम चीज़ों को अल्लाह ताला कबूल करे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।